राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का 11 मई को जन्मदिन था। उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये शुभकामनाएं देने के लिए हम अकेले नहीं हैं। ये शुभकामनाएं देने के लिए कोटा में उनके कार्यालय पे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ आई, ढोल नगाड़े बजाए गए, खूब नाच गाना हुआ और मंत्री जी ने अपने जी के अनुसार अपना जन्मदिन मनाया। इतना ही नहीं, मंत्री जी को कई प्रकार के लोग मिलने पहुंचे, मंत्री जी को कई प्रकार की गिफ्ट भी मिली, बहुत सी चीज़ें चली और मंत्री जी का जन्मदिन अच्छे से मनाया गया। और मंत्री जी ने इन सब चीज़ों की सूचना खुद अपने ग्रुप में एक एक वीडियो डाल के दी। किसी में मंत्री जी थाप बजाते हुए नज़र आए, किसी में मंत्री जी स्थानीय महिलाओं के साथ में नृत्य करते हुए नज़र आए, कहीं लोक गीत गाए जा रहे थे। ये सब चल रहा था, बहुत अच्छे से जन्मदिन मन रहा था। पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आज एक बयान जारी करके मंत्री जी के जन्मदिन की खुशियों में भंग डाल दिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बयान दिया और टीकाराम जूली ने कहा, प्रदेश के शिक्षा मंत्री कोटा में अपने कार्यालय में जन्मदिन मना रहे हैं, जबकि कोटा के कई घरों में मौत का साया आज भी मंडरा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, 4 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है, कईयों की स्थिति गंभीर है, दुधमुहे बच्चों के सर से उनकी मां का साया उठ गया है, लेकिन मंत्री जी ढोल नगाड़ों के साथ अपना जन्मदिन मना रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि मंत्री जी ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, मंत्री जी ये दूसरी बार कर रहे हैं। मंत्री जी जब झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से बच्चों की जान चली गई थी, मंत्री जी उसके अगले दिन भी अपना स्वागत करा रहे थे। मंत्री जी को याद नहीं रहा होगा। टीकाराम जूली का ये जो तीखा बयान आया है, इस तीखे बयान ने राजस्थान की राजनीति में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या शिक्षा मंत्री वास्तव में भूल गए थे कि कोटा के अंदर स्थिति क्या है? क्या शिक्षा मंत्री जी को जरा सा भी अनुमान नहीं था कि ये जन्मदिन राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा हंगामा भारतीय जनता पार्टी के लिए पैदा कर देगा? या शिक्षा मंत्री जी सिर्फ और सिर्फ अपनी विधानसभा क्षेत्र के विषय में ही विचार कर रहे हैं, उन्हें बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है? क्योंकि इससे पहले भी शिक्षा मंत्री अपनी विधानसभा के अंदर पैदल यात्रा निकाल चुके हैं, सफाई का अभियान छेड़ चुके हैं, बाकी जगहों का इतना ज़्यादा शिक्षा मंत्री जी का प्रभाव और शिक्षा मंत्री जी का कार्य देखा भी नहीं गया है। ये टीकाराम जूली के द्वारा उठाया गया सवाल राजस्थान की राजनीति में बड़ी लंबी दूरी तय करने वाला है। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के जन्मदिन पर उनको 2 गाय भेंट की गई हैं, जो राजस्थान की नहीं हैं, बाहर से लाई गई हैं और ये गौरक्षक राधेश्याम जी के द्वारा उनको भेंट की गई है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये वो जानकारी है जो माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा खुद ही उनके ग्रुप में शेयर की गई है। गायों के साथ फोटो भी है जो आप देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री जी को जो ये गाय भेंट की गई हैं, इनकी कीमत तक बताई गई है 1 से 3 लाख रुपए। आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति में ये जो गाय भेंट आई हैं शिक्षा मंत्री जी को, ये भी बड़ा हंगामा पैदा कर सकती हैं, क्योंकि 1 से 3 लाख रुपए की भेंट देने वाला शिक्षा मंत्री जी से ऐसा क्या चाहता है जिसके एवज में उसने ये भेंट शिक्षा मंत्री जी को दी है? ये भी एक बड़ा हंगामा राजस्थान की राजनीति में आपको जल्द देखने को मिल सकता है। बहरहाल आपने देखा कि किस तरीके से शिक्षा मंत्री जी जन्मदिन मना रहे थे, उसमें भंग डाल दिया है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।